हे हेलो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रीड़ा क्षेत्र में। आई एम योर होस्ट और आज हम अपना स्पोर्ट्स इंजरीज़ का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम बोन इंजरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जॉइंट इंजरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था, स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो होती है, खेलों में हमें जो चोट लगती है वो मतलब कौन से कारण, कौन से दो कारण होते हैं। हमने बताया था मैक्रो ट्रॉमा और माइक्रो ट्रॉमा। मैक्रो में सडनली जो चोटें लगती हैं जिसे हम अपन एक्यूट इंजरीज बोलते हैं, और माइक्रो ट्रॉमा में क्रोनिक इंजरी या ओवरयूज इंजरीज में क्या होती है, बार बार चोटें लगती हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारी जो ये मैक्रो ट्रॉमा और माइक्रो ट्रॉमा के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी जो ये कितने टाइप्स की होती है, हमारी जो इंजरीज़ हैं कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमारी ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था अपन का माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एक था अपन का मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो माइनर में गाइस था हमारा एब्रेजन, इंसीजन, इलेक्ट्रेशन, पंचर, ब्लिस्टर, कैलस, एवल्सन। ये हमारी माइनर सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी थी। मेजर में हमारी क्या थी? मसल सॉरनेस, मसल हेमाटोमा, मसल ट्वीट, स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन। ये सारी हमारी मेजर सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी थी। और अपन गाइस आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं बोन इंजरीज़ के बारे में। जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के बाद हमारी बोन टिश्यू इंजरीज़ हैं। तो बोन इंजरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बोन इंजरीज हमारी जो जोड़ों में, जो हमारी जॉइंट्स में लगने वाली चोट है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारी जॉइंट में क्या लगती है, कौन सी चोटें ऐसे होती हैं? तो हमारी जो जोड़ें होती हैं, जॉइंट में, उसमें क्या होता है कि हम उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। कैसा फ्रैक्चर होता है? तो पूरी तरीके से हड्डियाँ टूट जाती है, ये तो आधी हड्डी टूटती है। तो हमारे जो फ्रैक्चर होते हैं ना, वो उनको ना कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। तो चलिए अपन पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला क्या होता है? सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मीन्स हमारा साधारण फ्रैक्चर। तो गाइस इस जो साधारण सिंपल फ्रैक्चर होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो हड्डी है टूट तो जाती है, टूटने पर क्या होता है, उसमें कोई घाव नहीं होता। जैसे घाव नहीं होगा और हमारी जो स्किन है ना, वो कहीं भी कटती फटती नहीं, में पता नहीं चलता है। सिंपल फ्रैक्चर नॉर्मली फ्रैक्चर होता है, उसमें जो ऊपर से दिखाई नहीं देता है। और सेकंड हमारा गाइड जो है कंपाउंड फ्रैक्चर है, जिसे हम मिश्रित फ्रैक्चर भी बोलते हैं या ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारी जो टूटी हुई बोन है ना, जो टूटी हुई हमारी बोन है, वो क्या करती हैं, वो हमारी मसल या टूट कर हमारी जो मसल होती है, स्किन होती है, उसके बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे माने कि हमारी बोन है, ये बोन है। अब यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर हो गया, अंदर हमारी बोन है। तो ये जैसे मानिए ये हड्डी है हमारी, तो ये हड्डी क्या बाहर यहाँ से निकल के बाहर निकल आती है, जो हम देख सकते हैं, बाहर टूट कर बाहर निकल आती है हड्डी। ठीक है, हमारी बोन जो है स्किन से, त्वचा से बाहर निकल आती है। तो कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसे हम मिश्रित फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड, अपन बोलते हैं ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो वैसे ही क्या है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो इसमें क्या है गाइस, हमारी जो बोन होती है ना, हमारी जो हड्डी होती है, वो क्या करती है, टूट कर जो हमारे मुलायम, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना, मुलायम और जैविक अंग जो हमारे होते हैं, वहाँ पे घुस जाती हैं। ठीक है, घुस जाती हैं। और जैसे हमारी ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़, हमारी जो ये जैविक अंग है, किसे बोलते हैं अपन यार, जो हमारे लंग्स होते हैं, किडनी होती है, हार्ट होते हैं, इन सब में जाकर घुस जाती है। माने कोई एक बोन टूट गई और टूट के जाके उसमें टकराने लगी, उसमें जाके घुस जाना, किसी हड्डी का टूट कर हमारे सॉफ्ट टिश्यू में जाके घुस जाना, वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड कहलाता है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, हड्डी टूट कर हमारे मुलायम अंगों या जैविक अंगों में जाके घुस जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। तो साधारण फ्रैक्चर क्या होता है, हमें हड्डी तो हमारी टूटती है, पर हमें कोई भी कुछ उसमें चोट नहीं लगती, कटती फटती नहीं है, ऊपर से हमें पता नहीं चलता, कोई घाव नहीं होता है। और जो हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर है, मिश्रित फ्रैक्चर, उसमें क्या होता है, हमारी जो बोन होती है टूट तो जाती है, टूट के बाहर निकल आती है, हमारी त्वचा से बाहर निकल आती है। हड्डी जो है ना, हड्डी हमारी त्वचा से बाहर निकल आती है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड में हमारी जो हड्डी है टूटती भी है, प्लस वो क्या करती है, हमारी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना, जैसे हमारे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, उन सब में जाके वो घुस जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। और अब नेक्स्ट आता है हमारा 4 कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है गाइस,
जैसे कम्युनिटी होती है ना, बहुत तरीके से कम्युनिटी होती है, अलग अलग कम्युनिटी होती है। तो वैसे कम्युनिटी हर कई तरीके की होती है। मानिए हम लोग की अपन एजुकेशनल कमेटी या सोशल वर्क कमेटी, अपन ऐसे कुछ भी बना लेते हैं, तो वैसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। तो क्या होता है इसमें, हमारी जो बोन होती है ना, वो टूटती तो है, पर वो क्या होती है, कई टुकड़ों में टूट जाती है। कई टुकड़ों में टूटती है तो उसके कारण क्या होता है, हमारी जो टिश्यूज़ है ना, सॉफ्ट टिश्यूज़ है, उसमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। हड्डी क्या होती है, कई टुकड़ों में टूटती है और उनके टूटने के कारण हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन का, संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कम्युनिटेड होके कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड क्या है, कम्युनिटी होती है ना गाइस, कम्युनिटी से लगाइए। कम्युनिटी बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी होती है, टुकड़े टुकड़े में होती है। वैसे हमारी हड्डी भी टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। और अब अपन ये जैसे कि कम्युनिटी, बहुत सारे लोग कम्युनिटी में इकट्ठा होंगे, अपन की कमेटीज़ में इकट्ठा होंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है यार फैलेगा, मानी कोविड है, कोविड फैलेगा, तो ऐसे ही लगाएगा। कम्युनिटेड मीन्स अलग अलग हड्डी को अलग अलग टुकड़े में टूट जाना और उनके टूटने से हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हो जाना। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा है 5 इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो हमारी बोन होती है, एक हड्डी जो होती है ना, टूटती तो है, पर वो क्या करती है, हमारी जो दूसरी बोन होती है ना, उसमें रगड़ पैदा करने लगती है, रगड़ करने लगती है, फ्रिक्शन करने लगती है। एक हड्डी का टूट कर दूसरी हड्डी में रगड़ पैदा करना हमारा क्या कहलाता है, इम्पैक्ट। यार इम्पैक्ट कर रही है ये बोन ना, मेरी बोन दूसरी बोन को इम्पैक्ट कर रही है, बड़ा इम्पैक्ट कर रही है। तो क्या होता है, हमारी जो एक बोन है वो टूट कर हमारी दूसरी बोन को इम्पैक्ट कर रही है, रगड़ पैदा कर रही है, रगड़ करने लगती है, तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है। अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये जनरली एग्जाम में हर बार पूछते ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसको होता है, क्यों होता है। तो ये जो फ्रैक्चर है, जैसा कि ग्रीन स्टिक से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन स्टिक, देखिए ग्रीन स्केच भी है। मानिए अपन की कोई स्टिक है, मानिए स्टिक है, और इस स्टिक का, सीधी स्टिक का ऐसे फोल्ड हो जाना, मुड़ जाना, तो ये एक फ्रैक्चर होता है। ये क्या होता है, हमारे बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। जो कम एज के बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनकी जो बोन होती है ना, अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई होती रहती हैं, डेवलप नहीं होती, कमज़ोर होती हैं, तो वो टूटती क्या है, वो एक तरफ मुड़ जाती है, उसमें क्या होता है, झुक जाती हैं, तो वो कहलाती है हमारी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अगर आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में होता है, तो ये बच्चों में होता है। इसमें हड्डी क्या होती है, झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि बच्चों की बोन जो होती है हमें अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होती हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। सब बोलते हैं आजकल, अरे बड़ा डिप्रेस्ड यार, डिप्रेशन में, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड कर देता है। तो डिप्रेस्ड यार दिमाग से डिप्रेस्ड होगा ना, तो डिप्रेस्ड कहाँ से रिलेटेड है, हमारी स्कल से, खोपड़ी से, हमारी सर से, खोपड़ी। तो इसमें क्या होता है गाइस, खोपड़ी मानी हमारी स्कल है, स्कल की बोन का क्या होता है, दब जाना है। डिप्रेस्ड मीन्स मतलब दब जाना, ठीक है, दबाव पैदा करना। तो हमारी जैसे स्कल है ना, हेड है, हेड की बोन क्या होती है, टूट कर अंदर घुस जाना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हेड है, मानिए ये हमारे स्कल है, ओके, ये हमारा क्या है, स्कल है। तो इसमें क्या हुआ, मानिए यहाँ पे हमें चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, तो यहाँ की इस एरिया की जो बोन होगी वो क्या करेगी, अंदर की तरफ घुस जाती है, अंदर जाके धस जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड, अपन डिप्रेशन में जाते हैं ना, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो क्या अपन ज़्यादा सोचते हैं, तो दिमाग का ही काम होता है ना। तो ये हमारी स्कल की चोट है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो बोन है वो टूटकर अंदर की तरफ घुस जाती है, दब जाती है। अब आता है हमारा एवल्सन फ्रैक्चर। क्या आता है, एवल्सन फ्रैक्चर। तो एवल्सन फ्रैक्चर क्या होता है गाइस, जो हमारी बोन होती है ना, बोन होती है वो क्या होती है, हमारी टेंडन से अलग हो जाती है। बोन क्या होती है गाइस, हमारी टेंडन से अलग हो जाती है। हमारी बोन का टेंडन से अलग होना क्या कहलाता है, एवल्सन कहलाता है। और टेंडन किसे कहते हैं गाइस, जो हमारी मसल को बोन से जोड़ती है, हमारी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ती है। हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशी है शरीर की, उसको हड्डी से जोड़ने का काम करती है। तो अगर वो क्या होती है, अलग हो जाती है, हमारी बोन से अगर टेंडन अलग हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे एवल्सन फ्रैक्चर होगा। नेक्स्ट हमारा था पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जैसे नाम से समझ रहे होंगे, पैथोलॉजी हम लोग क्यों जाते हैं, जब अपन बीमार होते हैं ना, कुछ होता है तो अपन पैथोलॉजी जाते हैं टेस्ट कराने। वैसे क्या पैथोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, बीमारीग्रस्त, अगर हमारी कोई बीमारीग्रस्त हड्डी है, बीमारीग्रस्त मानी हमें रिकेट्स वगैरह हो गया है, तो हमारी जो हड्डी है वो क्या होती है, बहुत ही छोटे आघात से, माने छोटा सा कोई उसमें प्रहार, छोटी सी चोट लगने के कारण वो क्या होती है, टूट जाती है। बीमारीग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात के कारण टूट जाना हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस
अपन बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस, तो अपन को क्या करना चाहिए, बहुत ही टीनी सा स्ट्रेस, छोटा सा स्ट्रेस लेना चाहिए स्ट्रेस। तो इसमें क्या, अपन टिनी क्रैक इन बोन, ठीक है, हमारी जो बोन है उसमें बाल के बराबर फ्रैक्चर होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर यार, सब बोलते हैं स्ट्रेस, बड़ा स्ट्रेस है यार, बड़ा स्ट्रेस मत लो, अगर लेना भी है ना यार तो बाल के बराबर स्ट्रेस ले लो छोटा सा टिनी क्रैक इन ना बोन। तो मे भी गाइस जैसे कि ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है, तो यहाँ पे गाइस क्या है, बहुत ही हल्का सा माइनर सा बाल के बराबर फ्रैक्चर होना स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर, बाल के बराबर फ्रैक्चर। अब ये आता है हमारा मार्च फ्रैक्चर। पहले हम जानते हैं इसका नाम मार्च फ्रैक्चर क्यों रखा गया है, तो मार्च फ्रैक्चर इसलिए रखा गया गाइस कि हमारा 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 में, कब हमारा ये 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हमारे वहाँ के सैनिक थे ना, सैनिक लोगों के जो पैरों में मेटाटार्सल, यानी जो हमारा ये लेग होता है मेटाटार्सल, आप समझ रहे होंगे मेटाटार्सल, ये हमारा मानिए लेग है, तो ये यहाँ की जो बोन थी यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिला, सभी की इंजरी फ्रैक्चर हुआ यहाँ पे, तो इस फ्रैक्चर देखने को मिला। तो फ्रैक्चर तो ऑलरेडी नाम फ्रैक्चर था, पर वहाँ पे मार्च का महीना था और विश्व युद्ध था, तो इसका नाम मार्च फ्रैक्चर रख दिया गया। तो ये मार्च फ्रैक्चर अगर आता है, मार्च फ्रैक्चर जनरली आता नहीं है, क्यों नाम क्यों पड़ा है, बस आता है मार्च फ्रैक्चर। तो ये हमारे मेटाटार्सल पंजे से रिलेटेड है, क्या, पंजे का फ्रैक्चर है, ये कहाँ का फ्रैक्चर है, पंजे का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारे ये यहीं पे हमारे फ्रैक्चर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ये फ्रैक्चर हमारे कितने होते हैं, 11 टाइप के होते हैं। सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, एवल्सन फ्रैक्चर और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, स्ट्रेस एंड मार्च फ्रैक्चर। आई होप अब नाम से समझ गए होंगे। सिंपल साधारण, जिसमें अपन चोट लगती है पर कोई घाव नहीं होता है। कंपाउंड मिश्रित, जिसमें हमारी बोन क्या करती, टूट जाती है, टूटने के बाद वो हमारी स्किन से बाहर आ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी जो बोन टूटती तो है पर हमारे और जैविक जो अंग है, फेफड़े वगैरह है, गुर्दे वगैरह, उसमें जाके घुस जाती है। कम्यूटेड जैसे कम्युनिटी होती हैं, वैसे हमारी जो हड्डी होती हैं टुकड़े टुकड़े में कम्यूटेड टुकड़े में टूट जाती हैं और टूटने के कारण हमारे टिश्यूज़ में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ग्रीन स्टिक, ग्रीन जैसा कि स्टिक से पता है, हमारी जो ये जो ग्रीन स्टिक है बच्चों में होता है, कम उम्र के बच्चों को होता है, क्योंकि उनकी जो बोन होती है मुलायम सी होती हैं और इस कारण उनका जो ये फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होती है, उनकी बोन जो होती है एक तरफ से झुक जाती है, मुड़ जाती है। नेक्स्ट हमारा डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड मतलब हमारी जो डिप्रेस खोपड़ी हमारी स्कल से रिलेटेड है। इस पर क्या होती है, बोन जो होती है हमारी अंदर जाके घुस जाती है, दब जाती है, डिप्रेस कहलाती है। एवल्सन क्या होता है, बोन का टेंडन से अलग हो जाना, एवल्सन कहलाता है। पैथोलॉजिकल, बीमारी ग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात से टूट जाना हमारा पैथोलॉजिकल कहलाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या कहलाता है, टिनी क्रैक इन बोन, हमें जो है बाल के बराबर फ्रैक्चर होना स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। मार्च फ्रैक्चर, ये हमारी मेटाटार्सल से रिलेटेड फ्रैक्चर है, मेटाटार्सल से रिलेटेड फ्रैक्चर है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है थर्ड, हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। बोन इंजरी के बाद हमारा ज्वाइंट इंजरीज आता है। क्या आता है, ज्वाइंट इंजरी आता है। तो ज्वाइंट इंजरी हमारी क्या है, ज्वाइंट इंजरी गाइस हमारी होती है, जैसे हमने लिखा है स्प्रेन या मोच, स्ट्रेन तथा फ्रैक्चर, हमारे ज्वाइंट के पास की चोटें, जो हमारा ये स्ट्रेन और ये चीज़ें होती हैं ना, ये सब हमारी जोड़ों के पास की क्या है, चोट है, जो हमारी क्या होती है, लिगामेंट को, टेंडन और मांसपेशियों और हड्डी में पाई जाती है। हमारी लिगामेंट में, टेंडन में और मसल्स में तथा हड्डियों में ये पाई जाती हैं। फिर क्या होता है, अगर समान तौर पर जोड़ की चोटें अंतर्गत, जैसे हमारी जो समान तौर पर चोटें होती हैं ज्वाइंट में, कौन कौन सी होती हैं यार, वो हमारी डिसलोकेशन होती है। डिसलोकेशन कंधे का खिसक जाना, कंधे के स्कैपुला से हड्डी खिसक जाना, टेनोसाइनोवाइटिस होता है, साइनोवाइटिस होता है, बुरसिट होता है, आदि आती हैं हमारी ज्वाइंट इंजरीज में। ठीक है, अब अपन डिसलोकेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो मोस्ट है जनरली डिसलोकेशन कहाँ की चोट है, वो हमारी ज्वाइंट की चोट है। इसमें क्या होता है गाइस, डिसलोकेशन यानी कहते हैं ना एक हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है, तो हमारी बोन का अपने जो उसका एक्चुअल प्लेस है उस प्लेस से खिसक जाना या वहाँ से थोड़ा सा हट जाना, जिससे कि लिगामेंट में हम कोई क्रिया नहीं, जिसमें हम जैसे कि अगर वो खिसक गई है तो हम कोई क्रिया नहीं कर सकते, काम ही नहीं कर सकते, नहीं हो पाता है चोट लगने से। और जो हमारी चोट लगने वाली एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग फील होती है और बहुत ही हमारा मसल सॉरनेस यानी तीखा सा दर्द होता है, तो डिसलोकेशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, शोल्डर डिसलोकेशन। अपन देखते हैं ना, अपन कोई काम कर लेते हैं, अपन जनरली अपन ये जो बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं ना, तो उसमें इंजरीज ज़्यादा लगने की चांसेस होती हैं।
और डिसलोकेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्लीट डिसलोकेशन होते हैं और इनकम्प्लीट डिसलोकेशन होते हैं। कंप्लीट मतलब ये तो पूरी तरीके से टूटते हैं, या इनकम्प्लीट ये तो आधे तरीके से, यानी पूर्ण होते हैं या आधे होते हैं, या फिर थोड़े से टूटेंगे हाफ तरीके से, मानिए पूरे तरीके से कंप्लीट डिसलोकेशन हो गया, या इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट आधा हो गया है। तो हमारी जॉइंट इंजरीज के अंतर्गत हमारे क्या क्या है? डिसलोकेशन आता है। इसमें क्या होता है? हमारी बोन जो है अपने एक्चुअल प्लेस से खिसक जाती है। और डिसलोकेशन हमारी 2 प्रकार की होती है, कंप्लीट डिसलोकेशन और इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। कंप्लीट मींस पूर्ण तरीके से, और इनकम्प्लीट आधे तरीके से हो जाता है। और ये हमारी, और इसमें और भी आती है जैसे डिसलोकेशन और टेनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस, बुर्सिट, ये सारी छोटे जॉइंट इंजरीज की हैं। तो ये जॉइंट इंजरीज हमारा कंप्लीट होता है। अगर आता है जॉइंट इंजरीज में कौन सी चोट देखने को मिलती है? हमारी डिसलोकेशन देखने को मिलती है। और हमारी गाइज ये सम जो अदर इंजरीज हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, तो इनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जैसे पूछता है मसल पुल, व्हाट इज़ मसल पुल? मसल पुल क्या होता है? तो गाइस मसल पुल क्या होता है? तो नाम से पता चला, पुल मतलब खींचना होता है। क्या होता है? खींचना। तो अगर हमारी मसल जो है खिंच जाए, जो मसल है वो खिंच जाती है, और अगर हम कोई बल पूरा कोई काम कर रहे, खींच रहे हैं, जैसे टेनिस में जो हमारी मसल है वो खिंच जाए जोरदार तरीके से, तो वहाँ पे क्या होता है? उसे हम मसल पुल बोलते हैं। तो ये जो चोट है ना, मतलब ये जो मसल पुल है हमारी स्ट्रेन की श्रेणी में आता है। स्ट्रेन क्या है? एक प्रकार की मोच है, तो स्ट्रेन की श्रेणी में आता है। तो मसल पुल नाम से समझ लीजिएगा, पुल मीन्स खींचना होता है। अगर हम कोई काम करते हैं, बहुत जोरदार तरीके से अपनी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें क्या होती है? एक्टिविटी करने के दौरान हमारी नसें खिंच जाती है, अपन बोलते हैं ना यार नस खिंच गई है, तो मसल पुल हो जाता है। देन हमारा आता है सेकंड ग्रोइंग पुल। ग्रोइंग पुल क्या होता है हमारा गाइस? ग्रोइंग पुल होता है जो है, ये जो ग्रोइंग पुल है हमारे क्या होता है? शरीर में ग्रोइन वाले स्थान पे होता है। ग्रोइन का स्थान कहाँ होता है गाइस? जो हमारी जांग होती है ना, जांग और पेट की मांसपेशी, मानिए ये हमारी यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारी थाई है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये यहाँ पे पेन होना, ये हमारा जो ये यहाँ पे पेन होना, ये पेन होना ग्रोइन कहलाता है, ग्रोइन पुल। ठीक है, मसल, ये क्या होता है? मसल पुल इंजरी है, यहाँ पे पेन होना हमारा। देन पेट को जोड़ता है यहाँ से, और जांग को जोड़ने वाला ये ग्रोइन पुल होता है, यहाँ पे पेन होता है, नस खिंच जाती है। तो ग्रोइन पुल क्या होता है? जो हमारे शरीर में ग्रोइन का स्थान होता है, जहाँ पर हमारी जांग और पेट की मांसपेशी मिलती है, तो वो ग्रोइन पुल कहलाता है। जनरली किसको होता है? फुटबॉल प्लेयर्स को ये चोट ज़्यादा लगती है। ठीक है, अगर आता है फुटबॉल प्लेयर्स को, ग्रोइन पुल किसको लगती है? कौन से प्लेयर को? तो फुटबॉल प्लेयर में ये चोट ज़्यादा लगती है। अब आता है टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस क्या है गाइस? तो ये क्या होती है? हमारे टेंडन की चोट है। किसकी है? किसकी चोट है ये हमारे टेंडन की चोट है। गाइस टेंडन क्या होता है? अभी मैंने बताया जो मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन होता है, मसल को बोन से जोड़ता है। ठीक है, टेंडन में अचानक से खिंच जाना, और उसमें जो उसके खिंच जाने की वजह से उसमें क्या है, जो उसमें तंतु हैं उसमें सूजन आ जाती है, और टेंडन बहुत सख्त, बहुत ही हार्ड, स्वेलिंग के कारण बहुत ही हार्ड सा हो जाता है, तो टेंडनाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडनाइटिस कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस गाइस आप सभी जानते हैं, साइनोवाइटिस नाम से समझ गए होंगे। साइनोवाइटिस मीन्स हमारा जो साइनोवियल एरिया होता है ना, क्या होता है? साइनोवियल एरिया। तो हमारे साइनोवियल एरिया में, वहाँ साइनोवियल एरिया में दर्द, जलन, सूजन, लालपन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं, कहलाता है। कह सकते हैं साइनोवियल क्षेत्र की चोट में, जिसमें क्या होता है? जोड़ में दर्द, जलन, सूजन आदि हो जाए, तो वहाँ साइनोवाइटिस हो जाता है, साइनोवाइटिस लगता है। अब आता है टेनोसाइनोवाइटिस। क्या आता है गाइस? टेनोसाइनोवाइटिस। टेनोसाइनोवाइटिस जो हमारी क्या है? टेंडन और ज्वाइंट के क्या है? टेंडन और कहाँ गया ये? टेंडन और ज्वाइंट के साइनोवियल क्षेत्र में जो हमारी टेंडन है, और टेंडन और जो हमारी जोड़ है, टेंडन जो हमारी क्या होती है? मसल को बोन से जोड़ती है, उस एरिया में, वहाँ के जोड़ के पास जो हमारा साइनोवियल क्षेत्र है, वहाँ पे अगर जलन हो जाती है, सूजन हो जाती है, दर्द होता है, तो वो हमारा टेनोसाइनोवाइटिस कहलाता है। अब हमारा आता है बुर्सिट। बुर्सिट क्या होता है? बुर्सिट हमारी जो होती है ना, ये कंधे, कोहनी और कलाई, टखने की चोट होती है। और हमारा नेक्स्ट आता है हमारा हेमाटोमा। हेमाटोमा अपन ने डिस्कशन किया था हेमाटोमा के बारे में, मतलब जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वहाँ पे रक्त भजन, अपन जैसे चोट लग जाती है ना, चोट लगने के बाद वहाँ पे ब्लड जो होता है ना जम जाता है, तो वहाँ पे ब्लू सा रेड सा हो जाता है ना, तो उसे हम लोग हेमाटोमा कहते हैं।
स्टिच क्या होता है गाइस? स्टिच क्या होता है, जैसे अपन रनिंग करते हैं ना, रनिंग करने के दौरान हमारे पेट के नीचे जो हमारी जो डायफ्राम मसल है ना, उस डायफ्राम या पेट की जो निचली मांसपेशी होती है ना, नीचे की तरफ, वहाँ पेन होता होगा। सभी दौड़ते सबको पता होगा, रनिंग करने के दौरान जब पेट में अपन पेट पकड़ खड़े जाते हैं, बड़ा दर्द हो रहा है दौड़ते दौड़ते, तो वो स्टिच वहीं उसे स्टिच बोलते हैं। यानी वहाँ पे मसल क्रैम्प एक प्रकार का क्या होता है, ये मसल क्रैम्प होता है, जो कि हमारी डायफ्राम या पेट की निचली मांसपेशी में होता है और वहाँ पे बहुत ही मसल सोनेस तीखा सा दर्द होता है। एक क्वेश्चन है पूछता बहुत ज़्यादा, चार्ली हॉर्स। अब ये हॉर्स है, हॉर्स मत समझ लीजिएगा क्योंकि चार्ली हॉर्स क्या होता है, ये हमारी थाई होती है ना, थाई के सामने वाली जो मसल्स होती है ना, क्वाड्रिसेप मसल, तो वहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन में जानते गुम्मत, तो कंप्यूट हो जाना चार्ली हॉर्स कहलाता है। ये जनरली क्यों होता है, पैदल चलने का पैदल अपन चलते हैं ना, ज़्यादा चलते हैं, तो चलने के कारण हमारी जो थाई है, थाई के सामने हमारी क्वाड्रिसेप मसल्स होती है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन का होना चार्ली हॉर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था टेनिस एल्बो, जो नाम से समझ गए होंगे टेनिस। ओके, टेनिस एल्बो क्या है गाइस? इससे हम एल्बो टेंडनाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बो टेंडनाइटिस या एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, एपिकॉन्डाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इसे हम एल्बो टेंडनाइटिस या एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। तो क्या होती है, जो हमारी एल्बो होती है ना, उसमें हमारी क्या होती है, 2 हड्डियाँ होती हैं। एक सीधी बड़ी जो दिखती है ना हमारी एल्बो में, तो सीधी जो हमारी सीधी बड़ी दिखती है, लंबी सी, अपन एल्बो को फैलाएंगे देखेंगे अपन, सीधी लंबी सी जो दिखती है उसे अपन दिखती है, उसे हम ऑलिकैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी बड़ी, उसे ऑलिकैनम बोलते हैं। और जो साइड से आती है उसको हम एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। आप इमेज गूगल में चेक कर सकते हैं एपिकॉन्डाइल। और इस एपिकॉन्डाइल हड्डी जो होती है ना, अगर उसके ऊपर जो हमारी नर्व जाती है ना, तंत्रिकाएँ जाती हैं, तो तंत्रिकाएँ जाती हैं, जितने भी हमारे गेम होते हैं ना, उनके अंदर ही हम, जैसे हमारे बैट है, रॉकेट है, हॉकी स्टिक है, यूज़ किया जाता है। इसमें टेनिस एल्बो होने की संभावना होती है। मतलब कह सकते हैं अपन कि जो किसी एक अंग का हम लोग बार बार प्रयोग करने से ये चोट लगती है, और ये हमारी ओवर यूज इंजरी में आती है। जो हमारी एपिकॉन्डाइल वाली हड्डी होती है ना, वहाँ पे बहुत तेज़ दर्द होता है, और इसे टेनिस एल्बो या एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ठीक है, टेनिस एल्बो क्या होता है, 2 प्रकार के भी होते हैं, ओवरहेड और अंडरहेड। ओके, टेनिस जैसे जानते हैं टेनिस, तो जनरली टेनिस से समझ सकते हैं, जो टेनिस खेलते हैं रैकेट से हॉकी खेलते हैं, सब बार बार किसी एक अंग का यूज़ करना, हमारा यूज करने से वहाँ पे हमें पेन, जो एपिकॉन्डाइल बोन होती है, वहाँ पे हमें दर्द, जलन, सूजन महसूस होने लगती है, इसे एपिकॉन्डाइल कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा अगले उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांटर फैसिटिस। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा ये जो चोट है, ये हमारी फुट की चोटें हैं, फुट की चोटें हैं। ठीक है, पैरों के पंजों की चोटें हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो हमारे पैरों के पंजे होते हैं ना, तलवे होते हैं, उनका बार बार प्रयोग करने से तलवों में, मतलब प्लांटर में फैसिट्स या एड़ी के नीचे जो सोल होता है ना, जो हमारा पैर के पंजे है ना, तल में गुदगुदा सा जो सॉफ्ट सा भाग होता है ना, वहाँ पे क्या होती है, अगर बार बार चलने रगड़ से हम सूजन आ जाती है और दर्द होता है, जलन होता है, जिसे हम प्लांटर फैसाइटिस कहते हैं। प्लांटर फैसाइटिस, जैसा प्लांटर नाम समझ रहे होंगे, पैरों का जो तलवा होता है, ये मानिए ये लेग है हमारा, ये जो नीचे का एरिया होता है ना सॉफ्ट सा, वो चलने के कारण, घिसने के कारण, जो रगड़ के कारण वहाँ दर्द, जलन, सूजन आ जाती है ना, सोल होते हैं ना सोल में, तो उसे हम प्लांटर फैसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 12 एक्लीज टेंडिनाइटिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया हुआ है, एक्लीज और टेंडिनाइटिस गिनिस्टिक है। तो एक्लीज टेंडिनाइटिस क्या होती है? एक्लीज नाम से ही समझ में आ रहा है। एक्लीज ये क्या होती है, हमारी जो एक्लीज होती है ना, एक्लीज मतलब समझ रहे हैं, एड़ी, जो हमारी एड़ी की हड्डी होती है ना, एड़ी की हड्डी यानी होती है जो जिसे हम कॉफ मसल या गैस्ट्रोनीमियस कहते हैं। तो क्या होता है, कॉफ मसल गैस्ट्रोनीमियस कहते हैं। तो एक्लीज जो टेंडन होता है, एक्लीज टेंडन हमारा सबसे मजबूत टेंडन होता है, और अगर उसमें हमारी स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, तो उसे हम एक्लीज टेंडनाइटिस कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ओवर यूज इंजरीज में आती है। किस में आती है हमारी? ये ओवर यूज इंजरी में आती है एक्लीज टेंडनाइटिस। एक्लीज हमारी जो एड़ी होती है, ठीक है, एड़ी होती है, एड़ी मीन्स जो हमारी काफ मसल गैस्ट्रोनीमियस मसल होती है ना, वहाँ पे एक्लीज टेंडन क्या होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। अगर उसमें स्वेलिंग हो जाए, दर्द हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसे एक्लीज टेंडनाइटिस कहते हैं। और ये हमारी क्या होती है, ओवर यूज इंजरीज होती है, ओवर यूज एक्लीज। और इसमें नेक्स्ट आता है हमारा गाइस 13 नंबर, 13 हमारा है सिन पेन। क्या है? सिन पेन। सिन पेन को अपन
सिन स्प्लिंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन स्प्लिंट भी बोलते हैं। एंटीरियर लेग पेन भी बोल सकते हैं, पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं, पोस्टीरियर लेग पेन। तो सिन पेन तो अभी जनरली अपन स्पोर्ट्स अगर एथलीट है तो अपन को पता ही होगा, अपन ख़राब तरीके से जूते वगैरह पहन लेते हैं या वो ख़राब जगह पे दौड़ लेते हैं, अच्छी जगह पे नहीं दौड़ते हैं, तो हमें क्या होता है? सिन पेन हो जाता है। तो बोलते हैं ना सिन पेन हो रहा है, तो या फिर उसे एंटीरियर लेग पेन कहते हैं। जो हमारी जो लेग की टीबिया बोन होती है, टीबिया समझ रहे हैं, हमारे लेग की जो सामने की बोन होती है, ये हमारा मानिए ये हमारा कहाँ पे बताएं, ये लेग है। ये जो सामने की बोन होती है ना, टीबिया बोन, जो टीबिया बोन है ना, सामने की जो टीबिया बोन होती है, तो उसके आसपास जो मसल्स होती हैं ना, आसपास जो मसल्स होती हैं टीबिया बोन के आसपास जो मसल्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिबियोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिबियोलिसिस कहते हैं। टिबियोलिसिस क्या होती है? अगर जो हमारी मसल्स मांसपेशी में दर्द होने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर लेग पेन बोलते हैं या सिन स्प्लिंट बोलते हैं। समझे? सिन पेन ये हमारा मानिए ये लेग है, यहाँ पे टिबियोलिसिस होती है, इसके अगल बगल जो मसल्स होती है वहाँ पे दर्द हो जाता है, जलन हो जाती है, सूजन हो जाती है, दर्द जलन सूजन हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एहसास होता है, तो उसे हम सिन पेन, सिन स्प्लिंट, एंटीरियर लेग पेन भी बोलते हैं। ठीक है। अब अपन आता है ब्रूस्ड हील। ब्रूस्ड हील से समझ में आ रहा होगा, ये भी हमारी क्या है? पैर की हील की चोट है, फुट की चोट है। तो इसमें क्या आता है गाइस? एड़ी की जो हड्डी होती है ना, एड़ी की हड्डी का जो नीचे मुलायम भाग होता है ना, जो नीचे का भाग होता है हमारा पंजे का, तो क्या होता है, हाँ वहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ से टकरा जाए, अगर वो माने हमारी जो एड़ी का जो नीचे का भाग है, तो वो किसी चीज़ से टकरा जाए या ठुक जाए वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है? एड़ी के नीचे नीला या काला क्या हो जाता है? नीला या काला, जैसे अपन कंट्यूजन भी बोल सकते हैं कि गुम्मट टाइप का हो जाना, नीला या काला हो जाना ब्रूस्ड हील कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रूस्ड हील। मानी ये हमारी लेग है, तो ये हमारी क्या है? नीचे का जो ये पूरा पार्ट है ना मुलायम सा, उसमें क्या होता है? अगर कोई चीज़ लग जाए या ठुक जाए किसी चीज़ से, तो वहाँ पे नीला या काला हो जाना ब्रूस्ड हील कहलाता है। और प्लांटर फेसाइटिस में क्या होता था गाइस? तो ये जो हमारा यहाँ पे लेग है, लेके ये जो एड़ी है ना, पैरों के पंजों के तो तलुआ होता है, तलुआ बोलते हैं ना अपन, तो वहाँ पे बार बार जो क्या होता है कि बार बार प्रयोग होने से वहाँ पे क्या होती है? दर्द जलन सूजन कुछ ऐसा होने लगे, स्वेलिंग हो जाए, तो उसे हम प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेसाइटिस, ब्रूस्ड हील। ओके। और नेक्स्ट हमारा आता है गाइस, एक और आता है, पूछते हैं ओडीमा क्या होता है? इसे एडीमा या ओडीमा बोलते हैं। तो उसका मीन्स क्या होता है? सूजन होता है। ये हमारी जो बॉयल और कट हैं, ये दोनों हमारी स्कल की चोट है, स्कल में रहती है। स्कल मीन्स हमारी खोपड़ी की है। जो सिर के अंदर क्या होता है? कंट्यूजन हो जाना, सिर के अंदर गुम्मत सा पड़ जाना, तो ये हमारी कंट्यूजन। और कट क्या होता है? हमारे सर में किसी प्रकार का कट लग जाना, घाव हो जाना कहलाता है। ये गाइस नोट है, कुछ नोट में जैसे अपन ने अभी पढ़े थे ना सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में, तो वहाँ पे कुछ मोस्ट के थे। तो ये घाव, अगर पूछता है घाव कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा, ये PILA पीला बना लीजिएगा, पीला से याद रखिएगा। P फॉर पंचर, I फॉर इंसीजन, L फॉर लेक्रेशन, A फॉर एब्रेशन। ठीक है। वॉन्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉन्ट? 4 टाइप्स। कौन से? पीला, P फॉर पंचर, इंसीजन, लेक्रेशन, एब्रेशन। पंचर क्या होता है? सुई की तरह कोई चोट लग जाना, छेद हो जाना, मानिए हमारा पैर का पंजा उसमें कांटा चुभ गया, तो क्या कहलाता है? पंचर। बाइसिकल होती ना, कोई नुकीली चीज़ चुभने से जैसे टायर पंचर हो जाता है, वैसे हमारे लेग में कोई चीज़ नुकीली से चुभ जाना, कील चुभ जाना, कांटे चुभ जाना। इन सीजन क्या होता है? कट लग जाना। देखते हैं ना, सीजर होता है, सीजर जैसे ऑपरेशन होता है ना, स्टिच लगते हैं, वो इन सीजर में आता है, वहाँ कट लगना, वो लगना, तो इन सीजन कहलाता है। लेक्रेशन क्या कहलाता है? रगड़ लगकर ब्लड आ जाना। अगर हमारे शरीर कहीं हाथ दीवार पर कभी कभी टकरा जाते हैं ना, बहुत तेज से रगड़ लग जाती है, रगड़ लगती है, अगर रगड़ लगने पे ब्लड आ जाता है तो लेक्रेशन हो जाता है। और एब्रेशन क्या होता है? रगड़ लग के लाल हो जाए, ब्लड नहीं निकले। एब्रेशन में रगड़ लग जाए, लाल हो जाए, पर ब्लड नहीं आना, एब्रेशन कहलाता है। ठीक है गाइस। तो गाइस आज ये हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज में सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज और जो हमारी सम अदर इंजरीज थी उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। अब